लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन का जो स्ट्रक्चर है वो हमने देखा कि एक्टिन थिन फिलामेंट होता है और मायोसिन थिक फिलामेंट होता है ना। एक्टिन जो थिन फिलामेंट है विच इज मेड अप ऑफ टू एफ एक्टिन, which is made up of two F actin, is a polymer of G actin. Is a polymer of G actin, that is globular actin, है ना। ग्लोबुलर एक्टिन का वो क्या है, एक पॉलीमर है। और अच्छा, और दो फिलामेंट अलग से होते हैं यहाँ पर जिनको ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं, ठीक है। और इसी ट्रोपोमायोसिन पर रेस्टिंग स्टेज पर रेगुलर इंटरवल में कुछ रेगुलर इंटरवल में कुछ प्रोटीन होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिनको ट्रोपोनिन बोलते हैं। इन ट्रोपोनिन के पास तीन साइट होती है, आईटीसी, इनहिबिटरी साइट, ट्रोपोनिन साइट और ट्रोपोमाइसिन साइट और कैल्शियम बाइंडिंग साइट। मायोसिन इज आल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, और इस पॉलीमराइज्ड प्रोटीन थिक फिलामेंट है, जो कि इस पॉलीमराइज्ड प्रोटीन के जो मोनोमर्स है, मोनोमर प्रोटीन को बोलते हैं मैरोमायोसिन। इस तरह से ये थिक फिलामेंट बनता है। इस मैरोमायोसिन के दो पार्ट्स हैं, ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म, ठीक है, जिसको हैवी मैरोमायोसिन बोलते हैं, एंड टेल विच इज लाइट मैरोमायोसिन, ठीक है। हेड हैज एक्टिव एटीपीएस एंजाइम, एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक। अब होता क्या है देखो, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आज हमें पढ़ना है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि ये जो थिन फिलामेंट होता है, ध्यान रखना, थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन ग्लाइड करता है ओवर द थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट ग्लाइड्स, ठीक है, और स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट, एंड स्लाइडिंग, बार बार ये स्लाइड होने की वजह से थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है बार 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 बार, जिसकी वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, एंड दैट्स हाउ मूवमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। इनसे कि ये फिजियोलॉजी पर आ गया। कौन कौन है क्लास में, लेट्स सी, ठीक है, देखते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। यहां से एक डायग्राम उठाते हैं, ये वाला। देखो होता क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या होता है कि सबसे पहले हम आएंगे थोड़ा सा बीच के नुआंसेस पर। पहले ये समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है मायोसिन और ये है एक्टिन फिलामेंट विच इज द थिन फिलामेंट, एंड दिस इज द मायोसिन विच इज द थिक फिलामेंट। मैंने बोला कि ये जो थिन फिलामेंट है ये स्लाइड करता है ओवर द थिक फिलामेंट, ठीक है, ओवर द थिक फिलामेंट।
सही है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये जो, आपको पता है यहाँ पर तीन साइट्स होते हैं। हाँ, इस मायोसिन के पास एक तो साइट है जिसको बोलते हैं, एक साइट है जिसको बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। तो मायोसिन के पास जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, वहां पर इसके पास एटीपी मौजूद है, अभी प्रेजेंट है। क्योंकि इसके पास एटीपी प्रेजेंट है तो थोड़ा सा झुका हुआ है ये, ऐसे समझ लो, एक वजन की वजह से अभी झुका हुआ है। क्योंकि इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट पर एटीपी प्रेजेंट है, वो एटीपी टूटता है, वो एटीपी टूटता है। अभी ही क्यों टूटा वो, ठीक है, उसके पीछे भी रीजन है, उस पर आएंगे। अभी ये समझो कि बेसिक क्रॉस ब्रिज साइकिल क्या होता है ना। तो एटीपी टूट रहा है अभी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ये एटीपी टूटेगा तो फिर क्या देगा, एनर्जी देगा। हाँ या ना, सवाल समझ आ रहा है, क्या यस देगा, सर। हाँ एनर्जी देगा। तो ये एनर्जी विल बी सफिशिएंट टू मूव दिस, टू मूव दिस हेड ऑफ मायोसिन अपवर्ड, है ना। इस एनर्जी, जब एटीपी टूटेगी तो इस एटीपी के टूटने से जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी बहुत सफिशिएंट होगी टू मूव दिस हेड ऑफ, टू मूव दिस हेड ऑफ, ये तो टेल हो गया ना मायोसिन का, टू मूव दिस हेड ऑफ मायोसिन अपवर्ड। और अपवर्ड इतना जाने की जगह नहीं है, तो अपवर्ड ऐसा जाएगा ये कि दैट, ये ऐसा देखो, अपवर्ड जाने की इसमें जगह है, बताओ इतना जगह है कि ये अपवर्ड रह सके। नो सर। तो क्योंकि इसमें इतना जगह नहीं है तो दैट विल पुश, और इसमें एनर्जी बहुत है, तो ये पुश करेगा किसको, एक्टिन को। क्या करेगा ये, पुश करेगा एक्टिन को। ठीक है, अब जब पुश करेगा एक्टिन को, क्या एक्टिन ग्लाइड करेगा, क्या एक्टिन ग्लाइड करेगा, हाँ या ना, आगे की तरफ एक्टिन ग्लाइड करेगा। और एक्टिन ग्लाइड करेगा आगे की तरफ, और आप देखोगे यहाँ पर मायोसिन बाइंड कर जाएगा एक्टिन से। मायोसिन एक्टिन से बाइंड करता है कहाँ पर, तो मायोसिन के पास आपको पता है एक साइट होती है जिसको बोलते हैं, कहाँ पे मायोसिन के पास क्या साइट होती है जहां से वो एक्टिन से बाइंड करता है, हमने पढ़ा था, वो होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट। ऐसा है कि नहीं, उसके पास होती है, मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट। दूसरी बात, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक्टिन, एक्टिन के पास भी ट्रोपोनिन होता है ना, वो ट्रोपोनिन हट जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब ट्रोपोनिन की जगह कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, ट्रोपोनिन की जगह कैल्शियम आया जाएगा, और कैल्शियम रोक देता है, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम, और कैल्शियम आके बाइंड कर जाएगा किससे, ट्रोपोनिन के, ट्रोपोनिन के कौन सा साइट होता है, अभी बता, ट्रोपोनिन का कैल्शियम बाइंडिंग साइट वहां पे। ठीक है, जिससे इनिबिटरी साइट रुक जाएगी, इनिबिशन रुक जाएगा जो ट्रोपोनिन कॉज कर रहा था, और रेस्ट मोड पर नहीं रहेगा, अब ट्रोपोनिन नहीं दिखाई देगा आपको। अब वहां पर वो मायोसिन आकर बाइंड कर दिया। दैट्स हाउ इट फाउंड द क्रॉस ब्रिज। इस तरह से इसने क्या बना दिया, क्रॉस ब्रिज। समझ आया क्रॉस ब्रिज, यस सर। ठीक है, गुड। अब देखो क्या है कि ये जो एटीपी है इसकी भी तो अपनी एक एनर्जी रहेगी। जब ये एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी तब ये एक्टिन आगे की तरफ मूव कर रहा था और ये क्रॉस ब्रिज बन रहा था। ठीक है, जब ये एक्टिन आगे की तरफ मूव कर रहा था और क्रॉस ब्रिज बन रहा था, जब क्रॉस ब्रिज बन गया और एक्टिन भी आगे की तरफ मूव कर गया, तो अब तो एटीपी, अब एटीपी नहीं है, ठीक है, एटीपी यूटिलाइज हो गया। अब होगा क्या, अब होगा क्या, तो अब हम ये देखेंगे कि एक दूसरा एटीपी आएगा, एक दूसरा भारी एटीपी आएगा, ऐसे समझ लो, दूसरा भारी एटीपी, ऐसा क्रॉस ब्रिज बना हुआ था, ये मूवमेंट भी क्रॉस ब्रिज पहले बना, फिर इधर की तरफ स्लाइड किया, क्यों, क्योंकि क्योंकि एनर्जी, एनर्जी थी ही इसके पास, तो एटीपी आगे की तरफ स्लाइडिंग हुई, रोटेशन हुई। लेकिन अब क्या हुआ कि एटीपी जैसे यूटिलाइज हुआ, अब दूसरा भारी एटीपी, ऐसे समझो, यहां पर आ गया।
इसने क्या बोला, जिसने इसको वापस खींच लिया, ठीक है, वजन था इसका, ऐसे समझ लो कि इसने इसको वापस नीचे की तरफ खींच लिया। तो अगर ये वापस नीचे की तरफ चला जाएगा, क्या ये क्रॉस ब्रिज टूट टूट जाएगा? हाँ या ना? यस क्रॉस ब्रिज टूट टूट जाएगा। जाएगा। हाँ, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। और जैसे ही क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, these filaments will again attain the resting stage। हाँ या ना? दोबारा ये क्या अटेन कर लेंगे? रेस्टिंग स्टेज। और रेस्टिंग स्टेज अटेन करने के बाद ये क्रॉस ब्रिज टूट गया, और फिर यहाँ पर एटीपी तो आ ही गया था। अब ये एटीपी जब टूटेगा, जब भी रिफ्लेक्स एक्शंस आएंगे या जब भी न्यूरोट्रांसमीटर बोलेगा इनको, तो जब ये टूटेगा तब आप देखेंगे कि फिर से ये क्रॉस ब्रिज बनाएगा, और फिर से स्लाइडिंग होगी, फिर से ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, तो यही चलता रहता है। इसी की वजह से क्या होता है, मूवमेंट हो पाती है। अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं इसको बेसिक और। हाँ, एटीपी कहाँ से आया? सेल्स हैं यार, आप भूल रहे हो कि ये सेल्स, हम सेलुलर लेवल पर बात कर रहे हैं। क्या सेल्स के पास एटीपी नहीं होता है क्या? क्या सवाल पूछा ठीक है। है ना? चलो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हुआ क्या। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो देखो क्या हुआ होगा। सबसे पहले तो क्या हुआ होगा, एक सिग्नल आया होगा। ये याद रखना, मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? जब इसी की मतलब, इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसमें क्या होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नाम बोल रहे हैं, कुछ तो मतलब होगा। क्योंकि थिन फिलामेंट, यानी कि थिन फिलामेंट कौन सी है, एक्टिन ना। थिन फिलामेंट विच इज एक्टिन स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट, दैट्स इट। विच इज मायोसिन। बस यही रीजन है। समझ आया कि नहीं आया? यही है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। नोट हो गया ये इतना? नोट कर भी रहे हो तुम लोग? नहीं, मैं 2 मिनट रुको। स्वेच्छा नोट करते हो तुम? सर मेरे पास पहले के नोट्स है ना, इसलिए मैं नोट नहीं करती। पहले वाले और किए थे मैंने, स्टार्टिंग वाले। पहले वाले नोट्स मतलब? मतलब कि बॉडी फ्लूइड्स तक किए थे मैंने। अच्छा अच्छा। एक्सक्रीशन के नहीं किए और इसके नहीं कर रही। हम्म, अगर तुम नोट नहीं भी करते हो तो प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना। मैंने प्रिंटेबल नोट्स भेजे हैं, देखो ग्रुप में, है ना? तो यस। वो कर सकते हो तुम तो, दैट वुड बी
बेटर, क्योंकि इवेंचुअली तुमको पढ़ना ही है। और हो गया ठीक है, नोट में। ठीक है, तो निकलवा लेना इसमें। सिग्नल सेंट, सिग्नल सेंट बाय सीएनएस, एक सिग्नल भेजा जाता है बाय सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन, वाया मोटर न्यूरॉन। सबसे पहला, भाई देखो, मोटर न्यूरॉन ही मैसेज देगा किसी स्केलेटल मसल को कि किसी भी वजह से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट करना है। ठीक है, ओके, देन ठीक, क्या होगा फिर? मोटर न्यूरॉन, पहले तो ये मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर मिलकर क्या बनाती है? मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर मिलकर क्या बनाती है? ये मिलकर बनाती है मोटर यूनिट, मोटर यूनिट। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक वो साइट जहां पर न्यूरॉन खत्म हो रहा है या न्यूरॉन अटैच हो रहा है मसल फाइबर से, मसल सेल से या सार्कोलेमा से, उसको आप लोग बोलते हो क्या? मोट, ठीक है, उसको आप लोग क्या बोलते हो? ये तो हो गया मोटर यूनिट, उसको आप लोग क्या बोलते हो? मोटर एंड प्लेट। ठीक है, मोटर एंड प्लेट, द जंक्शन, द जंक्शन, द जंक्शन between, between what? Motor neuron and sarcolemma। ठीक है, सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, इस जंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो, नर्वस सिस्टम और मतलब या न्यूरॉन्स और मसल सेल का जो जंक्शन है उसको क्या बोलना चाहिए हम लोग? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या फिर क्या बोलते हैं? मोटर एंड, मोटर एंड प्लेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट। नाउ सी, न्यूरल सिग्नल क्या होता है? रीचेस द जंक्शन, न्यूरल सिग्नल रीचेस द जंक्शन। कौन सा जंक्शन? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हाँ या ना? समझ आया इतना? यस जो यस। न्यूरॉन सिग्नल्स हैं वो पहुंचते हैं कहाँ पर? न्यूरॉन सिग्नल पहुंचते हैं कहाँ पर? इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। ठीक है, तब क्या होता है? एक न्यूरो रिलीज होता है, एक न्यूरो रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है। एसिटाइल कोलाइन क्या है एक्चुअल में? एसिटाइल कोलाइन एक तरह से न्यूरो है। न्यूरो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो इम्पल्सिस, केमिकल इम्पल्सिस
का ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ये हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। दो तरह के केमिकल्स होते हैं, दो तरह के न्यूरो होते हैं। एक वो जो नॉर्मल फंक्शन में, यानी कि नॉर्मल फंक्शन यानी कि अ, क्या बोलते हैं इसको, हमने थोड़ा सा पढ़ा है, अगर आपको याद है तो याद करो। एक नॉर्मल फंक्शन में जब हमारे न्यूरो होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग जब नॉर्मल फंक्शन का मतलब यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक है। तो पैरासिम्पैथेटिक में जो न्यूरो होते हैं वो कौन से हैं? वो हो गया आपका एसिटाइल कोलाइन। और जो सिंपैथेटिक में होते हैं वो कौन से होते हैं? एड्रिनलिन होता है। याद आ रहा है? कहाँ पढ़ा था ये? कार्डियक वाले चैप्टर में। हाँ, कार्डियक वाले चैप्टर में पढ़ा था। एसिटाइल कोलाइन रिलीज न्यूरो एंड दैट न्यूरो ये न्यूरो सॉरी यही एसिटाइल कोलाइन ही न्यूरो है। ये रिलीज होता है। और इस एसिटाइल कोलाइन के रिलीज होने की वजह से, ठीक है, अब ये मत सोचना एसिटाइल कोलाइन न्यूरो ना, एसिटाइल कोलाइन ही न्यूरो है जो जनरेट करता है क्या? दैट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। दैट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। कि भाई अभी तक न्यूरॉन्स जो थे वो रेस्टिंग स्टेज पर थे। अब जैसे ही इम्पल्स आया, जैसे ही मोटर न्यूरॉन ने बोला लग जाओ काम पर, और इन्होंने केमिकल सिक्रीट किया और ये लग गए काम पर, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। कहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया? सार्कोलेमा में। तो न्यूरॉन्स ने किसको मैसेज दिया? सार्कोलेमा को। अब मुझे आप लोग बताओ कि सार्कोलेमा क्या होता है? सार्कोलेमा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। किसकी सेल मेम्ब्रेन? मसल फाइबर की। मसल फाइबर की, राइट। आ रहा है ना, मैंने बोला था कल की क्लास वो जो रिपीट करेगी, देखो। तो मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोल रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद क्या होगा? चलो एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट हो गया। ये एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होगा। ये एक्शन पोटेंशियल क्या होगा? स्प्रेड होगा। दिस एक्शन पोटेंशियल विल स्प्रेड थ्रू मसल्स एंड cause release of calcium ions and cause release of calcium ions into sarcoplasm sarcoplasm क्या हुआ? जैसे ही इम्पल्स आएगा, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, स्प्रेड होगा ये एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर में, और क्या रिलीज होगा? कैल्शियम आयन। कहाँ रिलीज होगा? सार्कोप्लाज्म में। कहाँ से आ रहा है ये कैल्शियम? कौन जवाब देगा ये कि कैल्शियम आयन कहाँ से रिलीज हो रहा है? कैल्शियम आयन कहाँ से रिलीज हो रहा है? जवाब दो। साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास होता है कैल्शियम। राइट, मैंने बोला था ना, याद रखना ये चीज आएगी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कैल्शियम होता है, वो ये रिलीज कर रहा है कैल्शियम को सार्कोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ठीक। तो ये क्या करता है फिर? ये जो कैल्शियम आयंस है, यहाँ से कैल्शियम आयन सिक्रीट हो गया। अब क्या होगा? जो कैल्शियम आयन सिक्रीट हो गया, अब क्या होगा? ये जो कैल्शियम आयंस है ना, ये जो कैल्शियम आयन रिलीज हुए, ये कैल्शियम आयंस क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं मार्किंग जो ट्रोपोनिन ने लगा रखी थी। ठीक है, ठीक है। तो बाइंडिंग ऑफ, जैसे ही कैल्शियम आयन बढ़ेगा, कैल्शियम आयन का इंक्रीज जब होगा, तो इंक्रीज इन कैल्शियम विल बाइंड टू द, वो जो कैल्शियम है वो किधर बाइंड करेगा? ट्रोपोनिन पर।
ठीक है। कैल्शियम कहाँ बाइंड करेगा भाई? इंक्रीज इन कैल्शियम, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ बाइंड करेगा, जल्दी बताओ। troponin से ट्रोपोनिन सी टू सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, थ्रू सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। कौन है सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन? ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी पे जाके ये बाइंड कर जाएगा, जो कि कहां पर है? एक्टिन फिलामेंट पर है, जो कि एक्टिन फिलामेंट पर है। ठीक। और उससे क्या होगा? उससे आप देखेंगे कि मार्किंग हट जाएगी एंड रिमूव मास्किंग, मास्किंग एंड रिमूव द मास्किंग, रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट खुल चुका है किसका? एक्टिव साइट किसके पास होता है? मायोसिन के पास। अब एक्टिव साइट के पास कोई भी बाध्यता नहीं है कि वो एक्टिन से बाइंड नहीं कर सकता। पहले तो कौन रोक रहा था एक्टिन को? एक्टिन को मायोसिन से बाइंड करने के लिए ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन को किसने देख लिया? ट्रोपोनिन बोला कि कैल्शियम बोला ट्रोपोनिन को, मैं देखता हूँ, मैं संभाल रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे ही उसने कैल्शियम बाइंडिंग साइट जो होती है इसकी, जिसको ट्रोपोनिन सी बोलते हैं, वहां बाइंड किया, अब एक्टिन फिलामेंट की जगह तो खुल गई। ठीक है। और एक्टिव साइट, मायोसिन का जो एक्टिव साइट है, वहां से एक्टिन बाइंड करने लग गया। अब हुआ क्या? अब हुआ क्या? अब हमें पता है कि मायोसिन के पास मायोसिन के पास क्या होती है? अपनी एनर्जी होती है। सॉरी, कैसे एनर्जी होती है? एटीपी से। एटीपी के पास होती है, उसके पास एक एटीपी बाइंडिंग साइट होता है। तब जब मायोसिन के पास, मायोसिन मायोसिन की बात कर रहे हैं, तो मायोसिन पर जो एटीपी प्रेजेंट है उसका हाइड्रोलिसिस होगा। जब उस एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, यानी कि एटीपी टूट जाएगा किसमें? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो एनर्जी मिलेगी, है ना? और जब ये एनर्जी, इतनी सफिशिएंट एनर्जी तो होगी ये कि मायोसिन का हेड मायोसिन का हेड बाइंड कर सके टू द एक्सपोज्ड टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट, जो कि ऊपर ही है, ऑन एक्टिन, एंड दैट्स हाउ टू फॉर्म। और इस तरह से ये क्या बना देगा? क्रॉस ब्रिज। इस तरह से ये क्या बना देगा? क्रॉस ब्रिज। समझ आया कि नहीं? इस तरह से ये क्या बना वो देगा? क्रॉस ब्रिज। आया समझ? हाँ, क्रॉस। मैं दोबारा से बताओ सारा। हाँ देखो, क्या बोला हम लोगों ने? एक सिग्नल आता है सीएनएस के द्वारा वाया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर, इन दोनों को मिलके हम लोग बोलते हैं मोटर यूनिट। एक जंक्शन है मोटर न्यूरॉन जहां खत्म हो रही है, और सार्कोलेमा जहां शुरू हो रही है। सार्कोलेमा मतलब क्या? सार्कोलेमा मतलब सेल मेम्ब्रेन। याद करो, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से ही तो मसल फाइबर शुरू हो रही होगी। तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, उसको बोले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। न्यूरल सिग्नल जो है वो इस जंक्शन पर पहुंचता है। एक केमिकल इम्पल्स जनरेट होता है या रिलीज होता है केमिकल, जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन। ठीक है। जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। वो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में। इसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर तो न्यूरल सिग्नल आया था ना, तो सार्कोप्लाज्मा, सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। वो एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा से पूरे मसल फाइबर में फैल जाएगा, और वहां
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आग में घी डालने का काम करेगा, यानी कि कैल्शियम आयन रिलीज करेगा सार्कोप्लाज्म में। और जैसे जैसे कैल्शियम आयन बढ़ेंगे, ये सारे कैल्शियम आयन किधर बाइंड करते रहेंगे, ट्रोपोनिन सी वाली साइड पर। और ट्रोपोनिन सी वाली साइड पर जैसे ही वो बाइंड किए, क्या होगा, एक्टिव साइट, जो ट्रोपोनिन की मास्किंग थी वो हट जाएगी। ट्रोपोनिन की जो मास्किंग थी एक्टिन साइट पर, एक्टिव साइट ऑफ वो हट जाएगी। एंड एंड मायोसिन जो है वो अब हाइड्रोलिसिस करेगा एटीपी का, और जिससे मायोसिन का हेड बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन पे टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। इतना समझ आया कि नहीं? आ इतना गया समझ। आ गया समझ? अब देखो, अब समझेंगे इसको कि ये क्या है। अब देखो, क्रॉस ब्रिज बनने के बाद बोलता है क्या होता है, देखते हैं क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या होता है। तो क्रॉस ब्रिज बनने के बाद हम क्या देखते हैं, ये एक्टिन फिलामेंट तो क्या होंगे, सेंटर की तरफ पुश होंगे, है ना, सेंटर की तरफ पुश होंगे, पुल होंगे। एक्टिन फिलामेंट पुल होंगे टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर। भाई देखो क्या हुआ, कि ये देखो, इसको जूम करो, क्या है ये क्या है, बोलो, क्या है भाई ये? मायोसिन है। यस सर। हाँ। और ये क्या है, एक्टिन है। यस सर। अब जब इनको एनर्जी मिलेगी, क्रॉस ब्रिज बनेगा, तो ये आपने देखा था किस तरफ ये स्लाइड करवाएंगे मायोसिन को, किस तरफ स्लाइड करवाएंगे मायोसिन को, बताओ। सॉरी, एक्टिन को किस तरफ स्लाइड करवाएंगे? एक्टिन को किस तरफ स्लाइड करवाएंगे? अरे बोलो। कहाँ गए तुम लोग? अरे किस तरफ आएगी हमारी ये एक्टिन, अंदर की तरफ आएगी। यस सर। जेड जोन की हम्म, तरफ। हाँ, तो अंदर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी, सब जवाब दो, कहाँ गए तुम लोग? हाँ भैया। ठीक है, गुड। अच्छा, अब क्या होगा, एक्टिन अंदर की तरफ आएगी, सॉरी, हाँ, ये थिन फिलामेंट्स अंदर की तरफ आएंगे। तो वही लिख रहे हैं हम, देखो। ये पर इसको रिलैक्स के टाइम की है। क्या हुआ, इसको क्या हुआ? ये तो रिलैक्स के टाइम के बता रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हो तुम रिलैक्स्ड? तो मैंने यहाँ कहाँ बोल दिया अभी तुमको, मैंने अभी कहाँ बोल दिया, अभी तुम, मैंने तो ये बना के दिखाया ना तुमको। मैंने कब बोल दिया कि अभी अंदर आएगी? अभी रुक जाओ, ठीक है, ठीक है। अभी रुको, सब पता चलेगा, देखो। क्रॉस ब्रिज बन गया, इतना समझ आया? हाँ इतना तो आ गया। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या होगा, दिस पुल्स, ठीक है, दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट, जो अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं उनको किस तरफ पुल करेगा, टुवर्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर, बस इतना जवाब दे दो। एक्टिन फिलामेंट्स, बताओ। टुवर्ड्स द सेंटर करेगा। हाँ, एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द
सेंटर, ठीक, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। अब आपको पता है ए बैंड क्या होता है ना? ए बैंड यानी कि मायोसिन से जो बैंड बनता है, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। जब ए बैंड की तरफ हम जाएंगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि क्या होगा, जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन पुल्ड इनवर्ड, ठीक है, आप देख रहे हो जेड लाइन जो है वो अंदर की तरफ जाएगी। जेड लाइन किस तरफ पुल, अब देखो क्या हो रहा है कि ये एक्टिन फिलामेंट सेंटर, ये एक्टिन फिलामेंट किस तरफ मूव करेंगे, बोलो भाई जल्दी बोलो यार। एक्टिन फिलामेंट सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ। जब एक्टिन फिलामेंट सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, तब आप क्या देखोगे कि ये जो जेड लाइन है विच इज अटैच्ड टू द एक्टिन, क्या जेड लाइन अटैच्ड है एक्टिन से? क्या जेड लाइन अटैच्ड है एक्टिन से? हाँ, जेड लाइन अटैच्ड है एक्टिन से। ये भी क्या अंदर की तरफ पुल होना शुरू होगा कि नहीं? यस हाँ। सर। और अगर जेड लाइन अटैच्ड है एक्टिन से और ए बैंड के ए बैंड सेंटर की तरफ जा रहा है, एक्टिन सेंटर, देखो पहले तो क्या हो रहा है, पहले तो एक्टिन एक्टिन सेंटर की तरफ जा रहा है ना? पहले तो कौन सेंटर की तरफ जा रहा है, बोलो? एक्टिन। एक्टिन सेंटर की तरफ जा रहा है, और पहले एक्टिन सेंटर की तरफ जा रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। और ये एक्टिन अटैच्ड है जेड लाइन, तो जेड लाइन भी सेंटर की तरफ यानी कि इनवर्ट जाएगा, जाएगा कि नहीं? जाएगा इनवर्ट। तो अब जो पहले डिस्टेंस था दो जेड लाइन के बीच में, दो जेड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस था वो कम होगा बढ़ेगा? कम होएगा। और इसी को बोलते हैं हम शॉर्टनिंग। तो हमारी जो सार्कोमेयर है, सार्कोमेयर मतलब दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस है ना, उसको सार्कोमेयर बोलते हैं। तो शॉर्टनिंग होगी किसकी? सार्कोमेयर की। समझ आया कि नहीं? शॉर्टनिंग होगी किसकी? सार्कोमेयर की। हुआ क्लियर? हाँ। तो यही बात कर रहे हैं कि देखो पहले हमने बोला कि ये दिस पुल्स द अटैच्ड, क्योंकि मायोसिन ये जो पुल हुआ था, पुल करेगा, ये जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगा, क्रॉस ब्रिज बनने की वजह से पुल होगा, क्योंकि मायोसिन अटैच्ड है, मायोसिन अटैच्ड है एक्टिन फिलामेंट से, तो वो सेंटर की तरफ खींचेगा उसको। अब सेंटर की तरफ खींचेगा तो आप बोलो, आपको पता है ये एक्टिन फिलामेंट इज अटैच्ड विद व्हाट? एक्टिन फिलामेंट किसके साथ अटैच्ड है? सेट लाइन। है ना? जेड लाइन, जेड लाइन की तरफ के साथ में अटैच्ड है। अब जेड लाइन के साथ में अटैच्ड है तो जेड लाइन क्या करेगी? जेड लाइन, जेड लाइन पुल्ड इनवर्ट्स, जेड लाइन पुल्ड इनवर्ट्स, अंदर की तरफ पुल्ड होगी। जब जेड लाइन अंदर की तरफ पुल होगी तो आप क्या बोलोगे? शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेयर, हाँ या ना? यही तो बताया, हाँ। शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेयर, shortening of the sarcomere, and this shortening of sarcomere is called, this shortening of sarcomere is called contraction। इसी को बोलते हैं contraction of muscle। समझ आया? आया ऐसे सर। contraction हो रहा है। अब contraction में इसने देखो क्या किया है, कॉन्ट्रैक्शन में यही तो हुआ है, इसको रिलैक्स स्टेट को अब कॉन्ट्रैक्शन से कंपेयर करो, क्या जो मैं बता रहा हूं वही हुआ है? पहले जेड लाइन यहां थी, है ना? अब देखो जेड लाइन क्या थोड़ी सी अंदर की तरफ आई है? हाँ। और अगर तुम नोटिस करो तो ये ए बैंड पर, ठीक है, आप देखो पहले यहाँ पर ए बैंड इतना था या एच जोन इतना था, इससे थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है ए बैंड के बीच का जो डिस्टेंस है। यस इसका सर। मतलब, इसका मतलब क्या है? एक्टिन जो है वो अंदर की तरफ आया है। या वैसे भी अगर आप देखो, तो अगर आप देखो इस वाली जेड लाइन और इस वाली जेड लाइन को देखो, और इस वाली जेड लाइन और इस वाली जेड लाइन को, तो आपको पता चल ही रहा है कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि नहीं?
समझ आ रहा है? यस। हाँ, कर रही है। और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कब करेगी? और देखो ओवरलैप ही कर जाएगी। सेकंड, थर्ड वाला देखो, और एक्टिन और ज्यादा अंदर की तरफ आ गई कि नहीं? यस हाँ सर। मतलब वो एच जोन भी क्रॉस कर गए हैं, मतलब एच जोन में ओवरलैप कर रहे हैं वो, एच जोन में ओवरलैप कर गए हैं। देखो जेड पूरा एकदम सेंटर पे है ना, तो कितनी शॉर्ट हो गई है ये पूरी सार्को में, शॉर्टनिंग ऑफ सार्क। कॉन्ट्रैक्शन समझ आया कि नहीं? यस सर। कॉन्ट्रैक्शन। हम्म। अच्छा, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या आई बैंड, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब आई बैंड की जो लेंथ है वो कम होती है या बढ़ती है? कोई चेंज नहीं होता। अरे भाई देख के बोलो यार। आई बैंड ये है, कम हो रही है। ये आई बैंड है, हाँ कम हो ये रही है। आई, कॉन्ट्रैक्शन जब हुआ कहाँ गई ये आई बैंड? बताओ। यस सर, कम हो गई। कम हो गई, राइट। अच्छा, कोई चेंज किस में नहीं होगा? ए बैंड। देखो ए बैंड इतना था, ए बैंड इतना ही है, ए बैंड इतना ही है ना? ऐसा है कि नहीं है? तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब आप क्या बोलते हो? आई बैंड की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है? आई बैंड क्या हो जाता है? गेट्स रिड्यूस्ड, आई बैंड गेट रिड्यूस्ड एंड ए बैंड की लेंथ में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। नो सर। नहीं। तो वो रिटेन करता है अपनी लेंथ को, रिटेन्स इट्स लेंथ, रिटेन रिटेन्स इट्स लेंथ, ठीक है, रिटेन्स इट्स लेंथ। अब क्या होगा कि मायोसिन मायोसिन एटीपी रिलीज कर देगा, और अपने एटीपी रिलीज कर देगा, ठीक, और नया एटीपी बाइंड कर जाएगा, अ न्यू एटीपी। यही तो होता है कि अ न्यू एटीपी बाइंड्स टू द मायोसिन। जब एक नया एटीपी बाइंड कर जाएगा मायोसिन से, तो क्या क्रॉस ब्रिज साइकिल रहेगी? क्रॉस ब्रिज रहेगा। अ न्यू एटीपी बाइंड्स एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। क्रॉस ब्रिज क्या होती है? टूट जाती है। हाँ कि ना? बोलो। हाँ क्रॉस ब्रिज तो टूट जाएगी ना जब एटीपी बाइंड करेगा। ये देखो, दोबारा से जब एटीपी बाइंड किया, क्रॉस ब्रिज टूटेगी नहीं? हाँ। बोलो। यस सर। क्रॉस ब्रिज टूटी। कविता समझ आ रहा है? कविता का है, क्लास में नहीं है। चलो, क्रॉस ब्रिज टूटी। अब क्रॉस ब्रिज अगर टूट गई है तो वो मायोसिन दोबारा से रिलैक्स स्टेज पर चला गया, ठीक, और दोबारा ये रिपीट होता रहेगा, यानी कि दोबारा से रिलैक्स स्टेट आ गई है, ठीक है, दोबारा से रिलैक्स स्टेट आ गया है, ठीक। अब एटीपी दोबारा हाइड्रोलाइज होगा, है ना? अब क्या होगा? एटीपी जो बाइंड किया था, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। यही तो हुआ था पहले भी, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा अगेन, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा अगेन। अब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होने की वजह से क्या बनता है? क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जाएगा दोबारा से। यही हुआ था पहले भी, क्रॉस ब्रिज इज फॉर्म। अब क्रॉस ब्रिज अगर हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा,
ठीक है, और फिर क्या होगा, क्रॉस ब्रिज टूटेगा, जैसा अभी हमने देखा, क्रॉस ब्रिज बनेगा फिर क्रॉस ब्रिज टूटेगा। क्रॉस ब्रिज, एटीपी के हाइड्रोलिसिस होने से क्रॉस ब्रिज बनता है, और एटीपी जब यहाँ पर दोबारा से अटैच्ड होगा, एटीपी जब यहाँ पे दोबारा से आएगा, तो एटीपी के आने से क्रॉस ब्रिज बनेगा या टूटेगा? टूटेगा। टूटेगा। तो यही साइकिल दोबारा दोबारा रिपीट होती है। ठीक है, दिस इज रिपीटेड, रिपीटेड। ठीक है, यही साइकिल रिपीट होती रहती है, और इसी साइकिल के रिपीट होने की वजह से ये हाइड्रोलिसिस का जुड़ना, क्रॉस ब्रिज का बनना, ठीक है, फिर क्रॉस ब्रिज का टूट, फिर एटीपी का आना, फिर एटीपी का आना, और फिर क्रॉस ब्रिज का टूटना, और इसी इसी क्रॉस ब्रिज साइकिल के रिपीट होने की वजह से दैट रिपीटिशन कॉजेस व्हाट, स्लाइडिंग, इसी की वजह से स्लाइडिंग होती है। ठीक है, इसी की वजह से स्लाइडिंग होती है, और स्लाइडिंग होने की वजह से ही हम बोलते हैं क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो सवाल, तो ये समझ आ गया कि मूवमेंट कैसे होती है। अब एक सवाल और है कि ये मूवमेंट कब तक होगी और कितनी होगी? जब तक, ये सब फसाद की जड़ कौन थी? कैल्शियम, है ना। अब मैं जितना कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहूंगा अपनी मसल्स को, उतनी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और कब तक? जब तक कि इसकी रगों में कैल्शियम है। जितना कैल्शियम है उतना ही तो मास्क करेगा ना, उतना ही तो मास्क करेगा ये ट्रोपोनिन सी को, ट्रोपोनिन सी पर। और जैसे ही कैल्शियम खत्म, या जैसे ही कैल्शियम पंप बैक हो गया, अब ध्यान से सुनना ये बात, क्या कह रहा है कि द प्रोसेस कंटिन्यूस, कब तक कंटिन्यूस चलेगी? टिल द कैल्शियम टिल द कैल्शियम आयंस, जब तक कि कैल्शियम आयंस वापस पंप बैक नहीं हो जाते, पंप्ड बैक नहीं हो जाते। कहाँ वापस नहीं चले जाते? कहाँ से आए थे ये कैल्शियम आयन? एंडो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए थे। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब ये वापस चले जाएंगे, तो दोबारा से क्या हो जाएगी? मास्किंग हो जाएगी। यस सर। रिजल्ट्स इन मास्किंग ऑफ, दोबारा ट्रोपोनिन आ जाएगा और दोबारा मास्किंग हो जाएगी एक्टिन फिलामेंट की, एक्टिन फिलामेंट की दोबारा से मास्किंग हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से मास्किंग हो जाएगी एक्टिन फिलामेंट की। और जैसे ही मास्किंग हो जाएगी एक्टिन फिलामेंट की, क्या जेड जेड लाइन अब शॉर्ट थी ना, पहले कॉन्ट्रैक्शन में जेड लाइन क्या हो गई थी? शॉर्ट हो गई थी। ठीक है, जेड लाइन जेड लाइन अब क्या करेगी? बैक टू जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। जेड लाइन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगी, और जेड लाइन जब ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन। क्या बोलेंगे इसको? रिलैक्सेशन। क्या बोलेंगे इसको? रिलैक्सेशन। ठीक, और लास्ट लाइन, वो भी इंपॉर्टेंट, जब बहुत ज्यादा रिपीटिशन होता है, ठीक है, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल, जब बहुत ज्यादा रिपीटेड एक्टिवेशन होता है मसल्स का, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, जब रिपीटेड एक्टिवेशन होता है मसल्स का, तब क्या देखने को मिलता है? दैट एक्यूमुलेट, तो क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, है ना। जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं हम लोग, तो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है किसका?
लैक्टिक एसिड का। अब लैक्टिक एसिड क्यों बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है ड्यू टू एनारोबिक एनारोबिक ब्रेकडाउन। ये हमने पढ़ा है ना, ये रेस्पिरेशन इन प्लांट में। हाँ रेस्पिरेशन इन प्लांट में हमने पढ़ा है कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ग्लाइकोजन का, एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है किसका? ग्लाइकोजन का। तो ग्लाइकोजन टूट जाता है लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से पेन होता है, दैट कॉजिंग कॉजिंग फटीग, है ना? फटीग फटीग, थक जाते हैं हम, दैट इज पेन, है ना? यही है। समझ आया कि नहीं? आया समझ। देन देन एक लास्ट आपको चीज समझ आनी चाहिए, दैट इज रोल ऑफ एटीपी। कि एटीपी का कितना रोल है। ठीक है, दो रोल है। अगर क्वेश्चन में पूछता है उस हिसाब से दो चीजें ध्यान रखना एटीपी के बारे में। पहला, द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। किस चीज का बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवा रहा है? ऑफ मायोसिन हेड। मायोसिन का हेड मूव ही नहीं कर पाता, ठीक है? मायोसिन का, क्या मायोसिन का हेड मूव कर पाता अगर ये एटीपी नहीं होता तो? बताओ। नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। दूसरा, डिटैचमेंट। क्रॉस ब्रिज टूट ही नहीं पाती अगर एटीपी नहीं होता तो डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड, जब एटीपी आया तभी तो क्रॉस ब्रिज टूटा ना, आया ना? डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन, इन दोनों चीजों के लिए, ठीक है? समझ आया? तो बस इतनी कहानी है आज की। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने दिनों से जो सार बना रहे थे कि भाई हमको एक्टिन मायोसिन क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो सब आज क्लियर होता है कि भाई क्यों पढ़ना है ये सब इतना, है ना? तो आज हमको समझ आता है कि क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट, यानी कि एक्टिन स्लाइड करती है मायोसिन पर। कब? जब सिग्नल आता है सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर यूनिट क्या होती है? मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर। इसके जंक्शन पर क्या प्रेजेंट होता है? मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा क्या प्रेजेंट होता है? उसको क्या बोलते हैं हम, जिसका जो जंक्शन होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। जैसे ही इस जंक्शन पर न्यूरल सिग्नल पहुंचता है, एसिटाइलकोलाइन सिक्रीट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सार्कोलेमा में, और वो पूरे मसल में फैल जाता है, दैट रिलीजेस the calcium ion from sarcoplasmic reticulum into the sarcoplasm। increase in calcium ion से क्या होगा? ये कैल्शियम आयन बाइंड कर जाएगा ट्रोपोनिन सी पे, दैट रिमूव्स द मास्किंग ऑफ एक्टिन साइट ऑफ मायोसिन। और मायोसिन में एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, और क्रॉस ब्रिज जैसे ही बनेगा वो पुल, क्योंकि मायोसिन जुड़ा हुआ था किसके साथ? एक्टिन फिलामेंट के साथ। मायोसिन जुड़ा हुआ है, मायोसिन क्योंकि जुड़ा हुआ होगा, क्रॉस ब्रिज बन चुका है ना, तो क्योंकि मायोसिन इज अटैच्ड टू द एक्टिन फिलामेंट, क्योंकि मायोसिन इज अटैच्ड टू द एक्टिन फिलामेंट, तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा? ए बैंड सेंटर की तरफ थिन फिलामेंट मूव करने लग जाएगी, ए बैंड की तरफ, है ना? एंड एक्टिन फिलामेंट और जेड लाइन क्योंकि अटैच्ड है, तो ये जेड लाइन स्पेशली, ये जो जेड लाइन है ये अंदर की तरफ पुल होगी, और जेड लाइन क्योंकि अंदर की तरफ पुल होगी तो सार्कोमेयर क्या होगा? शॉर्ट होगा। एंड शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन। आई बैंड रिड्यूस होगा लेकिन आई बैंड रिड्यूस होगा लेकिन ए बैंड अपनी लेंथ उतनी की उतनी ही बरकरार रखेगा। जब नया एटीपी बाइंड करेगा मायोसिन से तो क्रॉस ब्रिज टूटेगी, दोबारा रिलैक्स स्टेट पे आ जाएंगे हम। जब फिर एटीपी टूटेगा, फिर क्रॉस ब्रिज बनेगी, फिर एटीपी आएगा, फिर क्रॉस ब्रिज टूटेगी, और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी, स्लाइडिंग होगी और मूवमेंट होगा। कब तक चलेगा? जब तक कि कैल्शियम आयन है,
जब तक कि कैल्शियम आयन वापस नहीं चला जाता सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम वापस चला गया, रिलैक्सेशन। मास्किंग ऑफ, क्यों? क्योंकि मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट इज रिमूव्ड नाउ, ठीक है। मास्किंग ऑफ और जेड लाइन अपनी पोजीशन पर वापस चली गई है। जब रिपीटेड एक्टिवेशन होता है मसल्स का, दैट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमको मसल क्रैम्प्स होते हैं, फटीग होते हैं, और क्या होता है, मसल क्रैम्प्स, है ना। एक्सरसाइज रनिंग वगैरह करते हैं तो मसल क्रैम्प्स होते हैं, क्यों? ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। दो एटीपी का, भाई मायोसिन जुड़ क्यों पा रहा है? मायोसिन का मूवमेंट जो भी है, ठीक है, मायोसिन एक्टिन से जुड़ रहा है बिकॉज ऑफ एटीपी, मायोसिन एक्टिन से अलग हो रहा है बिकॉज ऑफ एटीपी। समझ आएगी आज की क्लास, हाँ या ना? यस सर। चलो, इतना ही है। इस तरह से कथा समाप्त। ठीक, चलो, राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे 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 राधे।